हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 10 की माध्य लेकर आई हूँ। माध्य कैसे निकाला जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं कि माध्य कैसे निकाले जाते हैं। देखिए, शिक्षकों की संख्या दिया हुआ है, यानी यह आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ये 10 10 माइनस 20, फिर 20 माइनस 30, 30 माइनस 40, 40 माइनस 50, 50 माइनस 60 और 60 माइनस 70, यानी 10 का वैल्यू है। और क्षेत्र की संख्या यानी ये आपको बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जो 1 2 1 5 6 2 3। अब ये बारंबारता है कि नहीं कैसे पता करेंगे? बारंबारता है कि नहीं इसको पता करने के लिए वो बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, तो आप जान जाइए कि बारंबारता। देखिए, 1 से 2 बढ़ रहा, फिर 2 से 1 घट गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, बढ़ गया, यानी यह बारंबारता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग माध्य सीखते हैं। तो ये हो गया आपका वर्ग अंतराल, जिसको क्लास बोला जाते हैं। तो लिखते हैं वर्ग अंतराल। और ये हो गया आपका बारंबारता, जिसको एफ से सूचित किया जाता है। तो पहले दो चीज तो दे रखी है, उसको पहले हम लोग उतार लेते हैं। ओके, तो 0 माइनस 10, 10 माइनस 60 और 60 माइनस 70। क्लियर। फिर आपको बारंबारता दे रखी है 1 6 2 3। क्लियर। तो देखिए, अब हमको वर्ग चिन्ह चाहिए, वर्ग चिन्ह जिसको एक्स से सूचित किया जाता है। यस। उसके बाद चाहिए एफ एक्स, एफ गुना एक्स। देखिए, आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, बारंबारता दिया हुआ रहेगा। माध्य निकालने के लिए हमको एक्स निकालना होगा और एफ एक्स निकालना होगा, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला होते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। क्लियर। तो देखिए, अब वर्ग चिन्ह निकलेगा कहाँ से? वर्ग अंतराल दोनों को जोड़ करके और 2 से भगा दे देना है। दोनों का जोड़ करके और 2 से भगा दे देना है। तो देखिए, 0 और 10 को जोड़ कीजिए, 10 को 2 से भगा देंगे तो हो जाएगा 5। फिर 10 और 20 को जोड़ कीजिए, हो जाएगा 30 को 2 से भगा देंगे तो हो जाएगा 15। फिर 20 और 30 को जोड़ करेंगे तो 50 को 2 से भगा करेंगे, यानी हो जाएगा 25। मैंने उसका आधा लिख दीजिए। 30 और 40 70 का आधा 35। फिर 40 और 50 90 का आधा 45। फिर 50 और 60 110 का आधा 55। फिर 60 और 70 130 का आधा 65। यानी बार बार आपको उतना जोड़ना नहीं होगा। आप लोग एक दो ठो निकाल कर और देखिए कि वैल्यू कितना कितना हो रहा है, बस आप लोग लिखते जाइए। देखिए, तो 5 से 15 10 वैल्यू हो रहा है, 15 से 25 10 वैल्यू हो रहा है, 25 से 35 10 वैल्यू। आप लोग को वैल्यू देखकर उतना ही लिख देना है। क्लियर। अब हम लोग एफ एक्स क्या करेंगे? एफ गुना एक्स, यानी एफ गुना एक्स माने ये दोनों गुना कर दीजिए। एफ गुना एक्स है तो एफ और एक्स को गुना कीजिए, 1 गुना 5 5। फिर 2 और गुना 15 को गुना कीजिए, 2 15 30। फिर 1 और 25 को गुना कीजिए 25। फिर 35 और 5 को गुना कीजिए, 5 5 25, हाथ में रहा 2, 5 दिया 15 और 2 17। क्लियर। फिर 6 और 45 को गुना कीजिए, 6 5 30, हाथ में रहा 3, 4 6 24, 25 26 27। फिर 55 और 2 को गुना कीजिए, 5 2 गुनी 10, हाथ में रहा 5 2 गुनी 10 के 11। फिर 3 और 65 को गुना कीजिए, 3 5 15, हाथ में रहा 1, 3 6 18, 1 19। अब देखिए, अब हम लोग को माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा एफ एक्स, ये एफ एक्स है तो इसके आगे सिर्फ सिग्मा लगा दीजिए और एफ एक्स ये जोड़ चाहिए। उसका सिग्मा एफ, ये एफ है तो यह हो गया आपका सिग्मा एफ, ठीक है। और यहाँ लिखा जाता है कुल यानी टोटल। तो देखिए, इसका जोड़ कितना होगा? देखिए, 3 1 4
4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, आपका 20 यानी कुल सिग्मा एफ 20 आएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ा मारते हैं। देखिए 5 लास्ट वाला से जोड़िए, 5 5 10, 3 5 15, 4 5 20, हाथ में रहा 2, फिर 5 2 3 5, 2 7, 7 14, 7 के 8। तो यहाँ से हम लोग यहाँ आ जाते हैं। यस, यानी माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो देखिए सिग्मा ये 810 बटा सिग्मा एफ आ गया 20। तो इसको काटिए, 0 0 कैंसिल, 2 से काटिए यानी 2, 40 दुगुनी 80, हाथ में रहा 1 यानी 0 दीजिए। तो 0 मतलब 1 पॉइंट माने 1 0, तो यानी 10 हो गया, 5 दुगुनी 10 यानी 40.5 आंसर। चलिए फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। आप देखिए पौधों की संख्या दे रखे हैं, सबका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, 60 70, ये आपका वैल्यू है। और घरों की संख्या है 2 4 3 8 7 4 2, यानी 0 से 10 के घरों का संख्या है 2, 10 से 20 4, 20 से 30 का 3, इस तरह करके दिया हुआ। ठीक है, तो ये पौधों की संख्या यानी यह आपका वर्ग अंतराल, यानी आप इसको क्लास ले सकते। और घरों की संख्या ने बारंबारता, ये होगा आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो चलिए इसको वर्ग अंतराल को क्लास भी ले सकते हैं। ओके, अब यह आपका फ्रीक्वेंसी सिर्फ एफ ले लीजिए, आपका एफ एक्स। ओके, देखिए क्लास तो आप लिख डालिए, 0 से 10, 10 से और 60 से 70, फिर दे रखे हैं 2 4 और 2। क्लियर, ऐसे करके इसको बंद कर दीजिए, यहाँ पर टोटल लिख दीजिए, फिर इसको भी यहाँ पर बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए ई हो जाएगा आपका सिग्मा एफ और ई हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो देखिए सिग्मा एफ एक्स को जोड़ दीजिए, जोड़िए 4 और 2 6, 6 और 2 30। क्लियर, अब देखिए x कहाँ से आएगा, यानी f का जोड़ और 2 से भागा, दोनों का जोड़ और 2 से भागा दे दीजिए। तो 0 और 10, 10 का 2 से भागा देंगे तो 5, 10 और 20, 30 का 2 से भागा देंगे तो 15, 20 और 30 50, 50 को 2 से भागा देंगे तो 25। अब देखिए वैल्यू कितना कितना बढ़ रहा है, सब में 10 10 वैल्यू हो रहा है, 5 से 15 10 वैल्यू हुआ, 15 से 25 10 वैल्यू हुआ, यानी और नहीं जोड़ भागा करना होगा, डायरेक्ट आप वैल्यू बैठाते जाइए। ओके, अब आपको जो एफ एक्स माने एफ गुना एक्स, एफ एक्स निकल जाएगा, जो सिग्मा एफ एक्स निकलेंगे। चलिए 2 5 10, फिर 4 15 60, फिर 3 25 75। अब 8 और 35 गुना कीजिए, 8 5 40, हाथ में रहा 4, 8 3 24, 6 12, 1 13। क्लियर, अब क्या कीजिए, इसका सब जोड़ करके यहाँ पर लिख दीजिए, जोड़ कर कितना आ गया। अब हमको निकालना है माध्य, तो निकालते हैं। यहाँ पर माध्य बराबर होते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आ गया 10 90, 10 90 लिख डालिए, और सिग्मा एफ आ गया 30 30, 1 0 1 0 कैंसिल, 3 से तो नहीं कटेगा पर पॉइंट आ जाएगा, आप लोग काट भी सकते हैं, यानी 109 बटा 3 आपका आंसर आ गया। ओके, आई होप आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।